सब बाधाओं से मुक्त कर उनका कल्याण करती है। ऐसा उन्होंने दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के श्लोक 54-55 में कहा है, जो इस प्रकार है। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्याम्यरिसंक्षयम्। प्राय अन्यान्य देवताओं के पर्व वर्ष में एक बार ही मनाए जाते हैं, किंतु श्री दुर्गा के पर्व वर्ष में 4 नवरात्रियों चैत्र, आश्विन प्रकट तथा आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। इन नवरात्रों में भक्तगण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। पाठ मात्र से साधकों की कामनाओं की पूर्ति करने में यह दिव्य स्तव सक्षम है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के अनेकों क्रम प्रचलित होने के कारण सर्वप्रथम हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि साधक को स्वसंप्रदाय पद्धति के अनुसार ही पाठ विधि गुरुदेव की आज्ञा से ग्रहण करनी चाहिए। सर्वाधिक प्रचलित क्रम 6 अंगों सहित पाठ करने का प्राप्त होता है। 6 अंगों रहित दुर्गा स्तव का पाठ फलदायी नहीं होता। पाठ के 6 अंग कौन कौन से हैं, इस श्लोक में बताया गया है। अंग षटकम विजानीयात कवर्चार्गल कीलकैः रहस्य त्रितये नैव सहितैर मनुजेश्वर। अर्थात इन 6 अंगों को इस प्रकार जानना चाहिए। कवच, अर्गला, कीलक तथा तीनों रहस्य, प्राधानिक, वैकृतिक तथा मूर्ति रहस्य। मारीच कल्प तथा चिदंबर संहिता में इन 6 अंगों के अतिरिक्त रात्रि सूक्त, देवी सूक्त तथा नवाण मंत्र से संपुटित पाठ का क्रम निर्दिष्ट किया गया है। इसी क्रम में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त के दोनों रूप वैदिक और तांत्रिक, शापोद्धार, उत्कीलन, मृत संजीवनी विद्या, कुंजिका स्तोत्र, देव्यथर्व शीर्ष तथा क्षमापन को भी आवश्यक बतलाया गया है। इस प्रकार के वृहद विधानों के चलते भक्तगण निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए उचित पाठ विधान कौन सा है। इसी बिंदु पर स्वगुरु से निर्देश की आवश्यकता अनुभव होती है। अतः गुरुदेव के निर्देशानुसार पाठ विधि अपनानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित पद्धति अथवा पारिवारिक परंपरा अपनाई जा सकती है। 6 अंगों सहित पाठ के निर्धारण के पश्चात यह प्रश्न भी उठता है कि श्री दुर्गा सप्तशती के मूल भाग अर्थात 13 अध्यायों के साथ किस क्रम से पाठ करना चाहिए। ऐसा प्रश्न इसलिए उठने के पीछे विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग क्रम बतलाए गए हैं। यथा योग रत्नावली के अनुसार कवच, अर्गला तथा कीलक का पाठ 13 अध्यायों से पूर्व करना चाहिए। वाराही तंत्र के अनुसार यह क्रम पहले अर्गला, कीलक तथा कवच का कहा गया है। हमारे विचार से सदगुरु से स्पष्ट निर्देश न मिलने पर अथवा स्वक्षेत्र में प्रचलित परंपरा का ज्ञान न हो सकने की स्थिति में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र हिंदी अनुवाद तथा पाठ विधि सहित का अनुसरण करना चाहिए। इसमें पाठ विधि स्पष्ट, सरल तथा प्रामाणिक रूप से दी गई है। मूल पाठ को भी शुद्ध रखने का प्रयास किया गया है। कहीं कहीं पर महत्वपूर्ण पाठांतर भी दे दिए गए हैं। इस ग्रंथ में 6 अंगों के अतिरिक्त शापोद्धार, देव्यथर्व शीर्ष, वैदिक तांत्रिक रात्रि सूक्त और देवी सूक्त, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, आवश्यक न्यास तथा नवार्ण विधि भी दी गई है। इसमें पाठ विधि नामक अध्याय में संक्षिप्त पाठ विधि दी गई है। नवरात्र एवं शतचंडी आदि के लिए विस्तृत विधि का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ कवच, अर्गला तथा कीलक के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। कवच को श्री दुर्गा सप्तशती का बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक माना जाता है। अर्गला से पापों का नाश, कीलक से फल प्राप्ति तथा कवच से नित्य रक्षा होती है। हम सभी जानते हैं कि सैनिक युद्ध में शरीर को शत्रुओं के
वार से बचाने के लिए कवच का प्रयोग करते हैं। सप्तशती पाठ से पूर्व किए जाने वाले कवच स्तोत्र के 43वें से 56वें श्लोक में कहा गया है कि कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, अपमृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उस पर किए जाने वाले आभिचारिक प्रयोग निष्प्रभावी हो जाते हैं। यह उसके तेज की वृद्धि करने में उत्तम कवच कहा गया है। अतः सप्तशती पाठ से पूर्व इसके पाठ का विधान रखा गया है। अर्गला का शाब्दिक अर्थ द्वार बंद करने वाला काष्ठ दंड होता है। इसके प्रयोग से जिस प्रकार घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, इसी प्रकार अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से बाह्य विषयों के द्वारा चित्त में उद्विग्नता नहीं होती है। कीलक, कील को कहते हैं, कीलक मंत्रों के प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति में बाधक होता है। देवी महात्म्य के संबंध में महादेव का कीलक है। बिना उस कीलक बाधा को हटाए पाठ का अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होता है। कीलक स्तोत्र, जो कि एक प्रकार का शापोद्धार है, उसके पाठ से यह बाधा हट जाती है। वस्तुतः कीलक का वास्तविक रहस्य है अधिकार निर्णय। इसके पाठ से साधक को देवी तत्व को समझने की योग्यता प्राप्त होती है। इसी प्रकार शापों के कारण सप्तशती पाठ का पूरा फल नहीं मिलता है। इसी दृष्टि से शापोद्धार तथा उत्कीलन की प्रक्रिया पाठ से पूर्व कर लेनी चाहिए। अब हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के अनुष्ठान में पालनीय नियमों की चर्चा करेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ भगवती का ध्यान करते हुए स्पष्ट उच्चारण, पद विभाग, उत्तम स्वर, एक लय के साथ बोलकर करना चाहिए। राग पूर्वक गाकर पाठ करना, उच्चारण में जल्दबाजी, सिर हिलाते हुए, स्वयं के हाथ से लिखी पुस्तक से अर्थ की बिना जानकारी के अधूरे कंठस्थ मंत्र सहित किए जाने वाले पाठ को अधम माना गया है। संयत स्वर में ऐसा पाठ करें जिसे स्वयं सुना जा सके। आवश्यकता पड़ने पर अध्याय की पूर्ति न होने तक पाठ बीच में न छोड़ें। यदि ऐसा करना पड़े तो पुनः पूरे अध्याय का पाठ करें। पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ करने से फल आधा ही होता है। पुस्तक को भूमि पर भी न रखकर आधार पर स्थापित कर स्थिर आसन से बैठकर पाठ करना चाहिए। शुद्ध एवं स्थिर चित्त होकर ही पाठ करना चाहिए। संपूर्ण पाठ कंठस्थ न होने पर पुस्तक से पाठ करें। अध्याय के समाप्त होने पर इतिवध अध्याय तथा समाप्त आदि शब्दों का उच्चारण न करें। अध्याय पूर्ण होने पर केवल इस प्रकार कहें: श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत्। अन्य अध्यायों के अंत में प्रथमा के स्थान पर उन अध्यायों का नाम लेना चाहिए। सकाम पाठ में विधि का पालन करना आवश्यक है। निष्काम पाठ में विस्तृत विधि आवश्यक नहीं है। पाठ देवता के प्रीत्यर्थ करें। वैदिक सूक्तों का पाठ सस्वर करें। स्वरों का ज्ञान न होने पर स्मार्त सूक्तों का ही पाठ करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि नवाण मंत्र की एक माला का जप सप्तशती के पाठ से पूर्व विनियोग आदि सहित करना चाहिए। पाठ के अंत में भी एक माला का जप करना चाहिए। अंत में जप में विनियोग आदि करने की आवश्यकता नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जिस ग्रंथ की चर्चा हम पूर्व में कर आए हैं, उसमें जप का विधान दोनों स्थानों पर दिया गया है। नवाण मंत्र का जप केवल दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही करना चाहिए। प्राय सभी मंत्रों के लिए यही विधान है। सप्तशती का पाठ विधि विधान कम से कम पंचोपचार पूजन सहित करना चाहिए। नवरात्र में कलश स्थापन, अखंड दीपक तथा यव वपन आदि का विस्तृत विधान है। यदि यह पूजन स्वयं न कर सकें तो किन्हीं आचार्य से संपन्न करा लें। कन्या पूजन तथा हवन भी कर लेना चाहिए। संपूर्ण पाठ यदि एक दिन में न कर सकें तो प्रथम, चतुर्थ, पंचम तथा एकादश अध्याय में आई हुई स्तुतियों का ही पाठ करें। इन क्रमों के अतिरिक्त पाठ करने का एक क्रम इस सूत्र के अनुसार मिलता है। सूत्र है: पाठोऽयं वरकारः।
यह क्रम 7 दिन में पूर्ण हो जाता है। इस सूत्र के अनुसार प्रथम दिन प अर्थात 1 अध्याय, दूसरे दिन ठ अर्थात 2 अध्याय, तृतीय दिन य अर्थात 1 अध्याय, चौथे दिन व अर्थात 4 अध्याय, पांचवें दिन र अर्थात 2 अध्याय, छठे दिन क अर्थात 1 अध्याय तथा सातवें दिन र अर्थात 2 अध्यायों का पाठ कर लेना चाहिए। इन क्रमों के अतिरिक्त कुछ भक्तजन गुरु आज्ञा से 13 दिनों में 13 अध्यायों का पाठ अथवा 3 दिनों में तीनों चरित्रों का पाठ, प्रथम दिन प्रथम चरित, द्वितीय दिन मध्यम चरित तथा तृतीय दिन उत्तम चरित का पाठ करते हैं। इन पाठक्रमों के अतिरिक्त एक संक्षिप्त दिव्य पाठक्रम जिसमें केवल 7 श्लोक ही हैं प्राप्त होता है। यह सप्तश्लोकी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सप्तशती के विभिन्न अध्यायों से श्लोकों को लिया गया है। विशिष्ट कार्यों की सिद्धि तथा कष्ट निवारणार्थ तंत्र आगम ग्रंथों में श्री दुर्गा सप्तशती के अनेकों अनुष्ठानों का वर्णन प्राप्त होता है, यथा नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुतचंडी, लक्षचंडी आदि। इनके अतिरिक्त सद्यः फलदायी अति सरल केवल 1 दिन में संपन्न होने वाला विपत्ति निवारक मनोभिलषित कामनाओं की पूर्ति करने वाला एक अनूठा अनुष्ठान का विधान भी तंत्र ग्रंथों में मिलता है। यह है सार्ध नवचंडी प्रयोग। इसके लिए 9 विद्वान श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के पूर्ण क्रम पाठ करने के लिए, एक विद्वान विधानानुसार अर्ध पाठ करने के लिए तथा एक विद्वान रुद्राष्टाध्यायी पाठ करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार 11 ब्राह्मणों का वर्ण इसके लिए किया जाता है। आचार इन्हीं के अंतर्गत होता है। पाठकर्ता विद्वान संध्या करने वाले दीक्षित सप्तशती का नित्य पाठ करने वाले होने चाहिए। अनुष्ठान आदि के लिए योग्य तथा पद्धति को जानने वाले आचार्य का चयन करना चाहिए। उपसंहार स्वरूप हम केवल इतना कहेंगे कि निगम के ज्ञान कांड द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म को आगम ने कर्मकांड द्वारा प्रत्यक्ष करने का विधान किया है। इसी विधान को हम सब उपासना कांड के रूप में जानते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में इसी विधान का क्रियात्मक रूप प्राप्त होता है। इतना कहकर ही हम इस वीडियो श्रृंखला के अंतिम पंचम पुष्प को पूर्ण कर श्री दुर्गा के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। जय जगदम्बा, जय भवानी।